पिछले क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन देखे थे। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल में वेरिएशन विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ गैस। आज हम लोग देखें रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से नोट करेंगे। तो रिएक्शन कोसेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी रिएक्शन के प्रोग्रेस को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं रिएक्शन कोसेंट से। मान लें कि सेल रिएक्शन ए प्लस बी से सी प्लस डी है, तो रिएक्शन कोसेंट का मान क्या हो जाएगा? सी का मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी का मोलर कंसंट्रेशन बाई ए का मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी का मोलर कंसंट्रेशन। फिर मान लें कि सेल रिएक्शन है M1A प्लस M2B से N1C प्लस N2D, तो Q का मान क्या हो जाएगा? C का मोलर कंसंट्रेशन का पावर N1, D का मोलर कंसंट्रेशन पावर N2, A का मोलर कंसंट्रेशन पावर M1 और B का मोलर कंसंट्रेशन पावर M2। मतलब जो मोलर कॉफिशिएंट है वो पावर में हो जाएगा। अब यहाँ दो बातें समझनी है। गैसेज के लिए हम लोग मोलर कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रेशर ऑफ गैस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर गैसेज, प्रेशर ऑफ गैस is taken in place of मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के जगह पर क्या लगे? पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस। और दूसरा क्या समझें? किसी सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा हम लोग लेंगे 1। किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेंगे? 1। अब इस दोनों फैक्ट्स को अप्लाई करके हम लोग Q का टर्म निकालें। मान लें हम लोग कि सेल रिएक्शन जो दिया हुआ है मान लें कि सेल रिएक्शन इज Zn solid plus Cu plus plus aqueous Zn plus plus aqueous plus Cu solid। तो Q का मान क्या हो जाएगा? Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन, Cu सॉलिड का कंसंट्रेशन बाय Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन इंटू Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। ये तो 1 हो गया। क्या हो जाएगा? Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन
बाय Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। इस सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोसेंट का मान क्या हो गया? Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन बाय Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। एक और एग्जांपल लें हम लोग। मान लीजिए हम लोग सेल रिएक्शन Sn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 Fe प्लस 3 एक्वस Sn प्लस 4 एक्वस प्लस 2 Fe प्लस 2 एक्वस। तो Q का मान क्या हो जाएगा? Sn प्लस 4 का कंसंट्रेशन, Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन पावर 2, जो कॉफिशिएंट है वो पावर में, Sn प्लस 2 का कंसंट्रेशन और Fe प्लस 3 का कंसंट्रेशन पावर 2, जो कॉफिशिएंट है वो पावर में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रिएक्शन कोसेंट को समझे। अब किसी गैल्वेनिक सेल या प्राइमरी सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ गैस। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ EMF of cell, determination of EMF of cell, सेल का EMF डिटरमिन करना है विथ चेंज मतलब वेरिएशन इन टेम्परेचर and concentration of ion और pressure of gas। किसी सेल के ईएमएफ में क्या परिवर्तन होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, या आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, या गैसियस कंपोनेंट के प्रेशर में चेंज होगा? इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए हम लोग फिर से नर्स इक्वेशन में जाएं। कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस में परिवर्तन या टेम्परेचर में परिवर्तन से हम लोग कैसे ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखें। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल with change in temperature and concentration of ion or pressure of gas can be done by applying Nernst equation. Can be done by applying नर्स्ट इक्वेशन। किसकी सहायता से? नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से। नोट कर लीजिए यहां तक। मान लें हम लोग कि
नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन का ईएमएफ है और ई सेल दिए गए कंडीशन का ईएमएफ है। मान लें कि ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल इन गिवन कंडीशंस, दिए गए कंडीशंस में सेल का ईएमएफ है। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्यू रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट according to Nernst equation, E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q base 10। इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लें। इक्वेशन 3 किसके लिए हो गया? ईएमएफ ऑफ सेल which gives variation in EMF of cell। Equation 3 is known as Nernst equation, which gives variation in EMF of cell। सेल के ईएमएफ में वेरिएशन मतलब क्या सेल पोटेंशियल होगा, सेल का ईएमएफ होगा विथ चेंज इन टेम्परेचर, concentration of iron, या प्रेशर ऑफ गैस। फिर से समझिए, ई सेल दिए गए कंडीशन में ईएमएफ, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में, आर गैस कांस्टेंट, टी दिया गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, in number of electrons lost or gained, F Faraday charge on 1 mole of electron, Q reaction quotient। इक्वेशन 3 को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल which gives variation in EMF of cell with change in temperature, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों का सवाल में ऐसा रहे कि टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर दें स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर, क्या कर रहे हैं हम? अगर टेम्परेचर का मान स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर हो जाए, मान लिया जाए अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन हो, ऑन पुटिंग
the values of constant terms in इक्वेशन 3 में कांस्टेंट टर्म का मान रखें, वी गेट ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई n इंटू 96500 log Q/10। हम लोग कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू रखें, इसका R का, T का और F का, मतलब गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फैराडे का वैल्यू रखने के बाद अब इसको सॉल्व करें तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q/10। Equation 4 is modified Nernst equation. Modified Nernst equation which gives variation in EMF of cell with changing concentration of ion या प्रेशर ऑफ गैस। इक्वेशन 4 मॉडिफाइड नर्स इक्वेशन है, जो क्या देता है, वेरिएशन इन ईएमएफ ऑफ सेल विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ गैस किस टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन। अभी तक आप लोग इस क्लास से क्या समझे, रिएक्शन कोशेंट का मान कैसे निकालेंगे, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, और किसी सेल का ईएमएफ में वेरिएशन टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस के बदलाव के साथ कैसे निकालेंगे। आइए अब हम लोग देखें इस इक्वेशन की सहायता से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कैसे निकाल सकते हैं। अब कोई भी सेल इक्विलिब्रियम पर कब होगा, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जब हम लोग टॉर्च में या रिमोट कंट्रोलर में या किसी डिवाइस में जब सेल लगाते हैं और सेल काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग कहते हैं कि सेल डेड हो गया, बदल दो। केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या कहेंगे कि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है। सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेल डेड हो गया है। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, सेल डेड हो गया।
मतलब सेल को बदल दो। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है। When cell reaction is at equilibrium, जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो ई सेल का मान 0, काम करना बंद कर दिया, और रिएक्शन कोएफिशिएंट का मान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। कोई भी सेल जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो ई सेल का मान 0 और रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का मान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। आइए नेक्स्ट इक्वेशन फिर से अप्लाई करें। वी हैव E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q base 10 at equilibrium। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा 0, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। Q का मान किसके बराबर जाएगा K के बराबर, बेस 10। अब इसको इधर लाइए, 2.303 RT बाई NF log K बेस 10 बराबर E नॉट सेल। इसलिए log K बेस 10 बराबर NF E नॉट सेल बाई 2.303 RT। हम लोगों को किसका मान निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान निकालना है। अब यहां से लॉग का टर्म को हटाइए तो K बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग NF E नॉट सेल बाय 2.303 RT। अब इस रिलेशन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक आइए, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन at 298 Kelvin। 298 Kelvin। ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Q। इक्विलिब्रियम पर ई सेल का मान 0, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log K बेस 10। इसको इधर लिखिए, साइन चेंज कीजिए। तो 0.0591 बाई N log K इक्वल टू E नॉट सेल। इसलिए log K बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू E नॉट सेल बाई 0.0591।
तो के का मान क्या हो जाएगा, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.0591। अब हम लोग आइए कि किसी सवाल में अगर स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी दिया हुआ है या किसी सवाल में अगर सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन करना है और स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया था गिब्स के द्वारा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मान लें हम लोग डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा, गिब्स के द्वारा। इसलिए हम लोग डेल्टा जी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन। अब फिजिक्स में आप पढ़े हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ यही थ्योरी अप्लाई कीजिए। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट सेल, मल्टीप्लाई कीजिए इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इनटू चार्ज, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, इसलिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट का मान हम लोग क्या लिखें, एन एफ ई नॉट सेल। लेकिन ये एनर्जी सेल दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब इससे हम लोग कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से डिनोट किए थे, फ्रॉम डेल्टा जी नॉट। तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि के का एंटी लॉग एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। डेल्टा जी का मान कितना था, एन एफ ई नॉट सेल साइन निगेटिव, इसलिए माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा,
NFE0 सेल। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो K बराबर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग माइनस डेल्टा G नॉट बाय 2.303 RT। अब इस रिलेशन से हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल का एक ब्रीफ नॉलेज ले लीजिए। कंसंट्रेशन सेल किसको कहेंगे, कंसंट्रेशन सेल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, single electrode potentials and hence EMF of cell depends on concentration of आयंस, आयनों के कंसंट्रेशन पर, या प्रेशर्स ऑफ गैसेज या प्रेशर्स ऑफ गैस। ए प्राइमरी सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्यों करें, जैसे हिंदुस्तान में डिटर्जेंट के कई मॉडल हैं, टाइड, पतंजलि, सर्फ, सफ़ेद, लेकिन हम लोग सबको क्या कहते हैं, सर्फ, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था हिंदुस्तान लीवर का सर्फ, जो आजकल सर्फ एक्सेल के नाम से आता है। तो यहाँ प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक ठीक है, उसको गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। ए प्राइमरी सेल which has same chemical combination, जिसके केमिकल कॉम्बिनेशन एनोड और कैथोड पर सेम हो, बट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जिसके आयनों का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, या डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ गैसेज, अगर गैसों का प्रेशर का मान अलग अलग हो, प्रेशर्स ऑफ गैसेज इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। हम लोग क्या देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन के साथ साथ या प्रेशर ऑफ गैस के साथ साथ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बदलता है। अब हम लोग क्या करें, सिंगल इलेक्ट्रोड सेम केमिकल कंपोजिशन का रखें, मतलब सेम केमिकल कॉम्बिनेशन का रखें एनोड और कैथोड पर,
लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग रख दें तो भी क्या होगा, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। उससे क्या होगा, सेल का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा सेल जिसमें एनोड और कैथोड पर सेम सिंगल कॉम्बिनेशन का सिंगल इलेक्ट्रोड हो, लेकिन कंपोजिशन अलग अलग हो। केमिकल कॉम्बिनेशन सेम बट कंपोजिशन डिफरेंट। अब जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन सेम रखें, Ag से Ag प्लस C1 कंसंट्रेशन का, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस C2 कंसंट्रेशन का से Ag। C1 और C2 बराबर नहीं है, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन या हायर प्रेशर ऑफ गैस कहाँ है, कैथोड पर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन और हायर प्रेशर ऑफ गैस इज एट कैथोड। कैथोड को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर है। अब इसके लिए हम लोग सेल रिएक्शन देखें। सेल रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, और दोनों का समेशन कर देंगे तो सेल रिएक्शन। एनोड पर क्या होगा, सिल्वर प्लस कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर। कैथोड पर क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस C2 मोल पर लीटर से सिल्वर। अब दोनों को जोड़ दें तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस C2 मोल पर लीटर से सिल्वर प्लस C1 मोल पर लीटर। इसलिए नेट सेल रिएक्शन क्या है, नेट सेल रिएक्शन इज change in concentration of ion from higher concentration to lower concentration। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आयंस का कंसंट्रेशन चेंज हुआ। या हम लोग कह सकते हैं कि गैसियस अगर कंपोनेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर प्रेशर। गैसियस कंपोनेंट है तो चेंज इन प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में।
अब इसका हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे? हम लोग बहुत ज़्यादा इक्वेशन नहीं याद रखें, केवल नर्स इक्वेशन याद रखें। वी हैव ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। अब यहां देखो, यहां क्या था? Ag प्लस C1 कंसंट्रेशन से Ag प्लस C2 कंसंट्रेशन से Ag प्लस C1 कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। Q का मान क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए ये सेल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा? दोनों तरफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, इसलिए ई नॉट सेल का मान 0 और Q का मान C1 बाई C2। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2.303 RT बाई NF log C1 बाई C2। साइन चेंज कर दो, 2.303 RT बाई NF log C2 बाई C1, हायर कंसंट्रेशन बाय लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर प्रेशर दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे? इफ प्रेशर्स ऑफ गैस आर गिवन, तो हम लोग C1 C2 जगह पर P1 P2 मान लें। ई सेल इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log हायर प्रेशर बाई लोअर प्रेशर बेस 10। हायर प्रेशर कहाँ होगा? कैथोड पर। अब एक और टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन हमारा फॉर्मूला क्या है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Q। अब कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? 0। Q का मान क्या हो जाएगा? C1 बाई C2, इसलिए ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 बाई N log C1 बाई C2। सो ई सेल इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दे रहे हैं, 0.0591 बाई N log C2 बाई C1, हायर कंसंट्रेशन बाई लोअर कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर्स ऑफ गैसेस आर गिवन क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई N log P2 बाई P1, वेयर P2 इज ग्रेटर देन P1। यहाँ पर C2 इज ग्रेटर देन C1, हायर कंसंट्रेशन बाय